हेडिंग है भाई वर्ग में आकार में आवर्तीता। अब देखिए अपने तो अभी आवर्त में चले, अब वर्ग में चलेंगे तो आकार में क्या परिवर्तन होगा। तो देखो ये किसी भी वर्ग में जब हम ऊपर से काटते हैं भाई नीचे, ऊपर से नीचे, जैसे देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और 1, 3, 11, 19, 37, 55 और ठीक है। तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो याद रखना आकार व त्रिज्याएं क्रमशः कैसी होती जाती है, बड़ी होती जाती है। क्यों पता लग गया? क्योंकि परमाणु क्रमांकों में क्या होती है भाई, तेजी से वृद्धि होती है और हर 8 परमाणु क्रमांक बाद कोष बदल जाता है। क्लियर भाई? तो परमाणु क्रमांकों में तेजी से वृद्धि के कारण नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या तो बढ़ती है लेकिन कोष की संख्या भी लगातार क्या होती जाती है। इसलिए नाभिक का बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण कम होता जाता है, इसलिए आकार बड़ा होता जाता है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आज चलेंगे तो आकार कैसे होगा? वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर आकार व त्रिज्या कैसी होती जाती है? बढ़ती जाती है। तो लिखो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार व त्रिज्याएं क्रमशः बढ़ती जाती है। क्योंकि परमाणु क्रमांकों में तेजी से वृद्धि होती जाती है। परमाणु क्रमांकों में क्या होती जाती है भाई? तेजी से वृद्धि होती जाती है, जिससे नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ कोष की संख्या भी बढ़ती जाती है। इसलिए नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण क्या होता जाता है भाई? कम होता जाता है। इसलिए
आकार व त्रिज्याएं बढ़ती जाती है। जो कि परमाणु क्रमांकों में तेजी से वृद्धि होती है और नाभिक में प्रोटॉनों की क्या भाई संख्या बढ़ती जाती है, लेकिन कोश की संख्या भी क्या होती है भाई, बढ़ती जाती है। इसलिए लिख दीजिए जल्दी से, इसलिए नाभिक का बाह्यता कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण क्या होता है भाई, कम होता जाता है। इसलिए जैसे लिखना पड़ेगा, इसलिए आकार में त्रिज्याएं क्रमशः बढ़ती जाती है। जैसे पहले वर्ग बनाइए, ताकि लेके पढ़ना ना पड़े। जैसे मैंने दिखाया ताकि लैंग्वेज में भी पढ़ना पड़ा, ऐसे समझ पाए। जो ऊपर लैंग्वेज में लिखा है ना, वही लैंग्वेज बेटा साइड में लिखा रहती है। जो तुम लिख चुके हैं ना, वही ये लिखा है, कोई नई नहीं है। इसलिए ध्यान रखें, जो आपकी कॉपी में लिखा हुआ वही लिखा हुआ, लेकिन लिखना इसी तरह से जैसे मैंने लिखा था। इसका मतलब ये बताइए, आवर्त सारणी में सबसे बड़ा आकार तो वर्ग संख्या 1 का होगा और सबसे छोटा आकार वर्ग संख्या 17। कौन से तत्व का होगा? नोट लगाइए, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 सुन लीजिए। क्या लिखेंगे? आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 1 के तत्वों के आकार सबसे बड़े
और दूसरा लिखेंगे वर्ग संख्या 17 के तत्वों के आकार सबसे, देखो आवर्त सारणी में नंबर 1 डाल दो, आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 1 के तत्वों का आकार, वर्ग संख्या 1 के तत्वों का आकार सबसे बड़ा वर्ग संख्या 1 के तत्वों का आकार क्या होता है भाई? सबसे बड़ा होता है। क्लियर, समझ में आ गई बात? नंबर 2, और सबसे छोटा किसका होगा? लिख दो, वर्ग संख्या 17 का तत्वों का आकार वर्ग संख्या 17 के तत्वों का आकार अपने अपने आवर्त में सबसे छोटा होता है। अपने अपने आवर्त में सबसे छोटा होता है। ये भी समझ में आ गई बात? अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए एक बात ध्यान रखना, आवर्त सारणी है सबके पास। देखो वर्ग संख्या 13 में ये है एल्युमिनियम 13 और ये गैलियम 31। इधर देखना, आपसे अगर कह दिया जाए कि वर्ग संख्या एल्युमिनियम और गैलियम में किसका आकार छोटा होगा और किसका बड़ा होगा, तो आप बोलोगे तो बहुत आसान है, एल्युमिनियम का छोटा क्योंकि परमाणु क्रमांक का, और गैलियम का बड़ा क्योंकि बहुत ज्यादा परमाणु क्रमांक को बदल रहा है। तो लेकिन क्या होता है, इसका जो आकार होता है वो छोटा और इसका आकार जो होता है वो बड़ा होता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए सारणी है आपके पास, कल एक एक सारणी फोटो स्टेट करा के आपके पास रखना, नहीं हो तो फिर मैं दूंगा, जो क्या उसकी जरूरत पड़ेगी। देखो एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, 6 हो गए परमाणु, यानी कि 18 हो गया। 18 के बाद पोटेशियम और कैल्शियम, उसके बाद स्टेरियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, क्लोराइड, निकल, कॉपर, जिंक और फिर गैलियम आर्गन। तो अपन ने 13 से 31 तक चले, लेकिन कोई नए कोश का निर्माण नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉन कहाँ भर रहे हैं? उपांतीय कोश में भर रहे हैं। तो कोश की संख्या नहीं बढ़ी, लेकिन नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या लगातार बढ़ी। इसलिए नाभिक का आकार इसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर अपेक्षाकृत इसकी अपेक्षा क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है, इसलिए आकार कैसा हो जाता है? कोई नया कोश तो बना ही नहीं। ये भी देखो पी चल रहा है, और इसके बाद ये जो 10 तत्व आ रहे हैं बीच के, कहां तक? जिन तक, जिसके बाद आ रहा है 31वां गैलियम, तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन n-1 कक्षक पे भरे, तो कोई नया कोश नहीं बना, लेकिन नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या लगातार क्या हुई? बढ़ी, इसलिए इसका आकार इसकी तुलना में क्या हो जाता है? तो ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले ये लिखो, इसको लिखो फिर बताते हैं। ऐसा ही इसके बाद देखो, ये बनाने के बाद देखिए वर्ग संख्या 13 में गैलियम का आकार, परमाणु क्रमांक डालना, गैलियम का आकार 31 लिख देना इसके नीचे। गैलियम का आकार एल्युमिनियम से छोटा होता है। एल्युमिनियम से छोटा होता है क्योंकि एल्युमिनियम से गैलियम के बीच, क्योंकि
एल्युमिनियम से गैलियम के बीच 10 संक्रमण तत्व आते हैं। आते नहीं आते? 10 संक्रमण तत्व आते हैं। जिनमें इलेक्ट्रॉन उपांतीय कोश में भरे जाते हैं। उपांतीय जानते हो ना, बाहर से अंदर वाला उपांतीय कोश में भरे जाते हैं। इसलिए नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या तो बढ़ती जाती है। इसलिए नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या तो बढ़ती जाती है। इसलिए नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण इसलिए नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बढ़ता जाता है। इसलिए गैलियम का आकार अपेक्षाकृत छोटा हो जाता है। इसी तरह देखो Ag47 और Ag79, दो एलिमेंट कैसे ध्यान रखना, इनका ध्यान रखना हमेशा। 32 का अंतर है। आपको पता होगा, आपको लग रहा है कि सोने का आकार इसमें तुलना बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए, लेकिन सोने का आकार क्या होता है और चांदी का आकार कैसा होता है, ऐसा क्यों होता है? तो देखो, जब 56 के बाद अपने को याद है 1 ब्लॉक भी चालू हो जाता है, तो 32 का अंतर है ना, तो 6 तो पी ब्लॉक में भर गए, 10 बी ब्लॉक में भर गए, 16 हो गए, और 14 किस में भरेंगे? एफ ब्लॉक में भर गए। अब भी कोई नया कोश नहीं बना। समझ में आ गई ना? तो कोश की संख्या तो स्थिर है, जबकि नाभिक में 32 इकाई की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। इसलिए नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बढ़ जाता है। इसलिए सोने का आकार चांदी की तुलना में जैसा होता है, छोटा होता है। तो इसको एक शब्द में कहेंगे अभी आपकी लैंग्वेज में कि ऐसा लेंथेनाइट संकुचन के कारण होता है। किसके कारण? क्योंकि लेंथेनाइट 56 से शुरू हो जाती है ना लेंथेनाइट से, तो अपन ये लिख देंगे लेंथेनाइट संकुचन के कारण। पहले इसको बनाओ Ag47 और Ag79, दूसरा करके लिखो नंबर सेकंड, या क्वेश्चन ही लिख लो तुम लोग, जो लिख लो। Ag47 और Ag79 में, Ag47 और Ag79 में किसका आकार छोटा होगा और क्यों? इसको लिख दो आंसर में पहले तो। आंसर में इसको लिख दो। और एक लाइन लिखना है, लिख दो Au79 का आकार छोटा होगा, Au79 का आकार छोटा होगा ऐसा लेंथेनाइट संकुचन के कारण होता है। ऐसा लेंथेनाइट संकुचन के
कारण होता है। इसका कारण होता है देख आप सुन लीजिए वापस से जो आगे हमने पढ़ा। अपन ने पढ़ा है कि जब किसी आवर्त में हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो आकार में त्रिज्याएं कैसे हो जाएंगी। कारण क्या होगा, तो जब भी हम किसी आवर्त में लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो परमाणु क्रमांकों में लगातार एक ही इकाई की वृद्धि होती जाती है, लेकिन कोश की संख्या स्थिर रहती है। तो कोश की संख्या तो स्थिर है और नाभिक में प्रोटॉन लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए नाभिक का वायुतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण अधिक होता जाता है, इसलिए आकार वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बड़े होते जाते हैं, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु क्रमांकों में तेजी से क्या होती है, जिससे नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या तो बढ़ती है लेकिन कोश की संख्या भी, इसलिए नाभिक का वायुतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण कम होता जाता है, इसलिए आकार में त्रिज्याएं बड़ी होती जाती है। इसके बाद दो पॉइंट ये याद रखना है, तो एक दुनिया मर गई है और एक चांदी हो सोना। बात समझ में आ रही? यह आपका क्या हुआ, आवर्तिका, यानी कि जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलेंगे तो आकार में त्रिज्याओं में कैसे परिवर्तन आएगा, ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद है गाड़ियां। अब अपने को याद होना चाहिए परमाणु त्रिज्या क्या होती है, सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है, हाथ की त्रिज्या क्या होती है और किस त्रिज्या का मान बड़ा और किस त्रिज्या का मान छोटा होगा, उसके बाद त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, तो नंबर 1 आने देखो परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या देखिए भाई, इस बात को समझे परमाणु त्रिज्या क्या होती है। ये परमाणु ये क्या है भाई, और ये इलेक्ट्रॉन है। तो इस नाभिक की वायुमंडल कोश से दूरी क्या कहलाएगी, ये बात को समझना है। लेकिन याद रखना इस परमाणु त्रिज्या को ज्ञात करना आसान नहीं है। क्यों? एक तो तरंग यांत्रिकी का सिद्धांत कहता है कि जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ, क्योंकि नाभिक की या नाभिक से अनंत दूरी पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता होती है। जरूरी थोड़ी यहाँ हो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। पढ़ाया ना हमने इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, यानी कि वो क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है कक्षक कहलाते हैं। तो वहाँ भी तो अपन ने संभावना जाहिर की है कि भाई यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। तो पहली बात तो नाभिक की वायुमंडल कोश से दूरी ज्ञात करना आसान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की नाभिक से अनंत दूरी तक पाए जाने की संभावना होती है। नंबर 2, परमाणु किसी अणु से परमाणु को विलग करना भी, अलग करना भी लगभग क्या है, असंभव। क्योंकि अगर परमाणु को अलग कर देंगे तो परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं होता है। इस कारण इसकी त्रिज्या को हम भिन्न भिन्न रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे नंबर 1 पढ़ेंगे हम सहसंयोजक त्रिज्या, दूसरी पढ़ेंगे धात्विक त्रिज्या, तीसरी पढ़ेंगे हम आयनिक त्रिज्या। फिर इन त्रिज्याओं के बारे में पढ़ेंगे, फिर इस त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करेंगे। आज हम यही करेंगे, रहने देते हैं। कल अपन आकार इसमें पढ़ेंगे भाई परमाणु त्रिज्या क्या होती है, सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है, आयनिक त्रिज्या क्या होती है, इसके बारे में अपने को आज इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना आवर्त और वर्ग में।